नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज। अहमदाबाद में नगर निगम के निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में उम्मीदवार अपने अपने अंदाज में जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद के बापूनगर इलाके के वार्ड नंबर 26 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अंसारी रफीक नूरी इन दिनों खास चर्चा में है। रफीक नूरी का प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा है। वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही सवार होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उसी के जरिए लोगों से संपर्क साध रहे हैं। जब हमारी टीम ने उन्हें साइकिल पर प्रचार करते देखा तो उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान रफीक नूरी ने चुनाव लड़ने की अपनी प्राथमिकताओं को साफ तौर पर रखा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस बापूनगर के बच्चों की शिक्षा पर है। उनका मानना है कि अगर भविष्य मजबूत करना है तो शिक्षा की नींव को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने, हर स्कूल में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने और बच्चों को डिजिटल नॉलेज से जोड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने आदर्श आंगनवाड़ी शुरू करने का भी लक्ष्य बताया ताकि छोटे बच्चों को भी बेहतर शुरुआत मिल सके। रफीक नूरी ने बढ़ती महंगाई, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते लोग अब फिर से पुराने साधनों की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में साइकिल की जरूरत और बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनके इस अनोखे प्रचार और मुद्दों को कितना समर्थन देती है और क्या साइकिल इस बार बापूनगर की सड़कों पर जीत की रफ्तार पकड़ पाती है। अहमदाबाद से SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाकिया। मेरा नाम अंसारी रफीक नूरी, बापूनगर वार्ड, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। अगले इलेक्शन में आपका क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे अभी हाल में देखो, गटर पानी की समस्या से तो लोग परेशान है ही। हर जगह जाओ तो गटर लीकेज रहती है, पेपर ब्लॉक कई जगहों पर नहीं लगे हुए। इन तमाम मुद्दों पर काम करना है। खास करके हमारा जो पर्पस है वो एजुकेशन पर रहेगा। जो सरकारी स्कूल जो बेकार हालत में है, उसके अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन नहीं है, एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सरकारी स्कूल में उपलब्ध नहीं है। तो अगर हमारी पार्टी जीतती है, हम जीतते हैं यहाँ पर, तो वो तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे। आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी के अंदर भी, आंगनवाड़ी बापूनगर वार्ड के अंदर कई जगहों पर घरों में चल रही है। उसके लिए कायदे से आंगनवाड़ी बननी चाहिए। उसके अंदर बच्चों के लिए जो खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम काम करने की तैयारी में। आपके सामने भाजपा, कांग्रेस, मीम वगैरह सामने है, तो क्या आपको लगता है आपको वोट मिलेंगे? देखिए कि टक्कर में और संवैधानिक अधिकार तमाम लोगों को लड़ने का है, तो आज मैं भी लड़ने उतरा हूँ। और हमारे बापूनगर वार्ड के अंदर बरसों से कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन जो मुसलमानों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। तो मैंने मेरी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया और मेरे को मेरे समाज पर ये भरोसा है कि 18 उम्मीदवारों में एक मुस्लिम उम्मीदवार हो। तो मैंने ये ठाना है कि तमाम लोग जो मुस्लिम मतदार है, माइनॉरिटीज़ है, वो मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ में हमारे हिंदू भाइयों को भी मैंने कई काम किए, दलितों भाइयों के काम किए, मुद्दों पर काम किए, आंदोलनें किए। तो उसके हिसाब से मुझे तमाम धर्म के लोग जो मुझे चाहते हैं वो वोट जरूर करेंगे और मैं पूरी कोशिश के साथ, ताकत के साथ, टक्कर देने के साथ जीत हासिल करूँगा। वोट के लिए जनता को क्या अपील करोगे? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि एक उम्मीदवार आपके बीच में बापूनगर वार्ड के अंदर जो हमेशा लॉकडाउन के अंदर भी मैंने काफ़ी सेवाएं दी, और जब भी किसी को पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा आगे रहता हूं। तो जनता से यही अपील करूंगा कि आपके विस्तार का, लोकल आपके एरिया का रहने वाला हूं। बड़े नेताओं को आप वोट देते, उनके ऑफिसों के धक्के खाते, तो आप एक मौका मुझे दे के देखिए। जीतता हूं तो जनता के बीच में रहूँगा, दिन रात यहीं पर रहता हूँ शकील चौक बापूनगर के अंदर, और जनता की सेवा करूँगा आगे भी। कितने वोट देने के होते हैं, कितने बटन दबाने के होते हैं? जनता को देखिए, एक चीज़ है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक जो रहता है मतदाता, उसको 4 वोट देने का अधिकार है। तो मैंने ये डिसाइड किया, इसलिए मैंने कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारी की कि आप 3 वोट किसी को भी दो, 1 वोट मुझे दो। मेरा क्रम नंबर 12 है। निशान क्या आपका? मेरा निशान जो है समाजवादी पार्टी की ओर से जो निशान है, नेशनल पार्टी हमारी, तो उसका निशान जो है वो साइकिल है। साइकिल लेकर घूमोगे फिर आप? हाँ, साइकिल लेके, क्योंकि ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं तो साइकिल है। क्योंकि ऐसे भी भाजपा की सरकार में पेट्रोल महंगा हो गया और मोदी जी का भी ये कहना है कि वक्त वापस पीछे जा रहा है। तो हमारी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा की पार्टी है और उसका निशान साइकिल है। वापस आप साइकिल पे आओगे ऐसा कहना? साइकिल ही पर जो रहती है, सेहत भी बनी रहती है, लोग बीमार नहीं पड़ते, मोटापा नहीं आता है। साइकिल सेहत के लिए भी अच्छी है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक,
subscribe and share. अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।